नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। भगवान ने पुनः कहा कि अर्जुन, भक्त्या स्तुदन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। अर्जुन ने कहा, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान ने कहा कि हे परम तप, हे श्रेष्ठ तप वाले। अर्जुन ने परम तप किया है, भगवान के साथ ही सहस्त्रों वर्षों पर्यंत भगवान के साथ रह करके तपस्या किया है, इसलिए कहा हे परम तप। परम माने सर्वश्रेष्ठ तप करने वाले, परम माने श्रेष्ठ तप करने वाले। अर्जुन, हे अर्जुन, अनन्यया, अनन्य भक्त्या, भक्ति के द्वारा, तू माने तो एवं विधः अहम द्रष्टुम तत्त्वेन ज्ञातुम च प्रवेष्टुम च शक्य। माने इस प्रकार से अनन्य भक्ति से एवं विध, इस प्रकार का जो चतुर्भुज रूप है, अहम माने मैं, द्रष्टुम प्रत्यक्ष देखने के लिए। द्रष्टुम का अर्थ है देखना, और कैसे देखना? देखना तो कई प्रकार का होता। परोक्ष रूप से भी दृष्टि होती है, वो क्या है? जैसे प्रत्यक्ष में तो आंख देखे तो प्रत्यक्ष दृष्टि है, लेकिन कहीं ध्वनि हो रही हो, बंसी ध्वनि हो, चाहे तो मृदंग बज रहे हों, हारमोनियम बज रही हो, और यहीं से आप सुन रहे हैं, तो देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुन करके जान रहे हैं कि कौन वाद्य बज रहा है। यह भी एक प्रकार का देखना ही है। घ्राण, नाक देख नहीं पा रही आंख क्या है, लेकिन घ्राण नाक से सूंघ करके जान रहे हैं कि ये भी है, तो एक प्रकार से ये भी देखना ही है। तो लेकिन यहाँ कैसा द्रष्टुम भगवान करें? प्रत्यक्ष देखने के लिए, नेत्रों से, इन्हीं नेत्रों से देखने के लिए, और तत्त्वेन ज्ञातुम च, तत्व से जानने के लिए, तथा प्रवेष्टुम, और प्रवेश करने के लिए। प्रवेश करना क्या होता है? मैंने एक ही भाव प्राप्त होने के लिए। जो 4-5 प्रकार की मुक्ति कही गई है, उन मुक्तियों में जो सालोक्य, सामीप्य आदि मुक्तियां हैं, सारूप्य मुक्ति है, सारष्टि मुक्ति है, उसमें एक सायुज्य मुक्ति भी होती है। तो सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, सारष्टि और सायुज्य। तो जो ये सायुज्य मुक्ति है, इसमें सशरीर व्यक्ति भगवान में प्रवेश कर जाता है। अब ये अन्य युगों में बातें तो रही हैं, पर कलिकाल में भी प्रत्यक्ष देखा गया है। ऐसे कई महापुरुषों ने अपने शरीर को भगवान के विग्रह में भी समाहित कर लिया। कहते हैं कि मीराबाई, अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, 500 वर्ष पहले की बात है। मीराबाई रणछोड़ जी का जो धाम है, घर है, मंदिर है, मूर्ति है, रणछोड़ राय कहते हैं उनको, जहाँ भगवान जरासंध से युद्ध करते हुए युद्ध छोड़कर भाग चले, पीछा किया जरासंध। वहाँ एक बहुत विशाल मूर्ति भगवान की है, उसको रणछोड़ जी कहते हैं। तो उसमें मीराबाई सशरीर समाहित हुई थी। अथवा रंगम, जो भगवान श्री रंग है दक्षिण भारत में, वहाँ रामानुजाचार्य जी तपस्या कर रहे थे, भगवान की स्तुति किया है, और 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहे, और भगवान की भक्ति करते करते अंत में उनका विग्रह भी उस रंगम जी में समाहित हो गया भक्तों के सामने की बात। तो इस प्रकार की जो मुक्ति है, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। कहा कि भगवान कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ तपस्या करने वाले अर्जुन, जो रूप आज आपने देखा है एवं विध, इस प्रकार का रूप, चतुर्भुज रूप, वह अनन्य भक्ति से दिखाई पड़ता है। ये अनन्य भक्ति क्या है, इसका तो आगे विस्तार से भगवान ने चर्चा किया, अगले श्लोक में ही वर्णन मिलेगा। अनन्य भक्ति का अर्थ यही है कि दूसरे किसी का ध्यान न हो, न अन्य ही अनन्य, अन्य किसी पर आश्रित न हो, न किसी को विपत्ति में, संपत्ति में, सुख में, दुख में किसी दूसरे को बिल्कुल स्मरण ही न करे, न पुकारे। एकमात्र, जैसे कोई छोटा बच्चा, शिशु केवल अपनी माँ पर ही आश्रित रहता है, उसको और किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। अथवा अजात पक्षायु मातरः खगा, जो भागवत में वृत्तासुर ने स्तुति किया, अजात पक्षायु मातरः खगा, जो पक्षी होते हैं, जब अंडे से भी प्रकट हुआ, थोड़ा अंडा तो बच्चा आ गया, लेकिन अजात पक्ष है, उसको पंखे नहीं है, तो वो क्या खाएगा, कहाँ से जल पिएगा, कहाँ से वो जो है जीवन अपना संवर्धन करेगा? तो वो तो पूरा माँ पर ही आश्रित होता है, और माँ उसको जल पिलाती है, उसको अन्न ले आकर के अन्न के कणों को खिलाती है, उसका जीवन बढ़ाती है।
स्तन्यम यथा वत्सतराचुधार था, जैसे भूख लगी हो तो स्तन्य जो बच्चे होते हैं जो केवल दूध पीते हैं माँ का, वो तो माँ पर ही आश्रित होते हैं। तो कहा कि ठीक इसी प्रकार से जो अनन्य भक्ति करते हैं, माने अब जिसके लिए और कोई दूसरा है ही नहीं, एकमात्र भगवान ही सारा है, ऐसे अनन्य भक्ति से अगर वो चाहे तो भगवान के चतुर्भुज रूप को देख सकता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको तत्वेन ज्ञातुम च, और वो प्रत्यक्ष तो देखेगा, तत्व से यदि वो जानना चाहे तो तात्विक रूप से भी मेरा वो बोध कर सकता है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मविद हो सकता है। इतना ही नहीं, इसी अनन्य भक्ति के द्वारा प्रवेष्टुम च शक्यः, वो प्रविष्ट भी हो सकता है, मुझ में समाहित हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई अनन्य भक्ति से भगवान को ही एकमात्र भजता हो, भगवान की भक्ति करता हो, तो भगवान कह रहे हैं कि वह मेरे इस चतुर्भुज रूप को दर्शन भी कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से तत्व के द्वारा मेरा ज्ञान भी कर सकता है, और मुझ में प्रवेश करने की उसमें क्षमता भी हो सकती है, उसमें भी वो शक्य हो सकता है। प्रवेष्टुम शक्य, एक ही भाव से प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मविद होकर के ब्रह्म ही बन जाएगा। तो ये बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को समझाया, और वह रूप देखने के लिए अन्य भक्त भी अगर चाहें तो अर्जुन की भांति ही अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करें। फिर अगले श्लोक में अब भगवान ने उसी अनन्य भक्ति का विस्तार करते हुए ये समझा दिया, और ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक भी है। तो भगवान ने इस अपने अंतिम श्लोक जो 55 श्लोक है, इसमें कहा कि मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सो मामेति पांडव। कहा भगवान ने कि हे पांडव, पांडव धवल, पांडु सफेदी को कहते हैं, स्वच्छता को, निर्मलता को, सत्वगुण को। तो हे पांडव माने पांडु पुत्र अर्जुन, यह माने जो पुरुष मत कर्म कृत, मत कर्म कृत, केवल मेरे लिए ही, माने सब कुछ मेरा ही समझ रहा है कि सृष्टि की जितने भी पदार्थ हैं, जो कुछ भी है, सारी वस्तु ये परमात्मा के हैं। तो यज्ञ करे, दान करे, तप आदि करे, संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करता हुआ केवल ये समझे कि ये मेरा ही है, और जो कर्म करे वो मेरे लिए, मत कर्म कृत, मुझको अर्पित करता हुआ कार्य करे। ये अनन्यता की पहचान बता रहे हैं भगवान। मत कर्म कृत, जो भी कार्य संपादित कर रहा हो वो केवल मेरे लिए ही, मेरा ही सब कुछ समझता हुआ यज्ञ दान तप आदि कर्तव्य कर्मों को करे। मत परमः, और मत परायण हो जाए। परायण होने का मतलब है कि मुझको परम आश्रय मान करके, परम गति मान करके मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाए। और तत्पर का भी अर्थ है तत्पर है, माने जो परे है उसी में समाहित होना, यही तत्पर होना, लग जाना, बिल्कुल संलग्न हो जाना। तो भगवान करे मत परमः, मुझ में परायण हो जाए, मुझे ही आश्रय मान करके, एकमात्र मैं ही गति हूँ ऐसा मानकर जो मेरा आश्रय ग्रहण कर ले वो मत परम हो जाएगा। और मद भक्त, भगवान कह रहे हैं कि मद भक्त हो जाए, मेरा भक्त है, मेरे नाम गुण प्रभाव रहस्य का श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला हो जाए, वही है मेरा भक्त। भक्त का अर्थ ही है कि भागो भक्ति, भक्ति कहते हैं भाग को, अंश को। तो जो कुछ है ये परमात्मा का है, ये परमात्मा की वस्तु उसी को समर्पित है। यत यत कर्म करो तत्तद अखिलम, मैंने जो जो कर्म करूं सब कुछ अखिल कर्म आपका ही है। तभी तो वो कहते हैं भागवत का जो ये कहे कि भागवत धर्म है, भागवत पुराण में 11वें स्कंद में है, तो एक निचोड़ के रूप में एक श्लोक है जो कहा कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पय ये तत्। नारायणाय, नारायण के लिए ही समर्पये तत्, सब कुछ उसको समर्पित करे। कायेन, शरीर के द्वारा, वाचा वाणी से, मनसा मन के द्वारा, इंद्रियैर इंद्रियों के द्वारा, वानुसृत स्वभावात् जो उसका स्वभाव है जिस प्रकार का, तो करोमि यद्यत् सकलम परस्मै, जो कुछ कर रहा हूँ वो सब कुछ उस अपने परमात्मा के लिए ही समर्पित हो, यही है भक्त का लक्षण। तो भगवान ने कहा मद भक्तः, वो मेरा भक्त हो। और कैसा होना चाहिए? कहा संग वर्जितः, संग वर्जित भी हो, माने आसक्ति रहित हो जाए। अगर आसक्ति रह गई, किंचित मात्र भी आसक्ति रह गई, चाहे तो
मकान से, अपने भवन से हो, अपनी वस्तुओं से हो, परिवार में हो, माता पिता से हो, बाल बच्चों से हो, पत्नी पिता में हो, पुत्र में हो। आसक्ति असक्ति रन्भिस्वंगै पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र में, दारा में, पत्नी में या पति में, अथवा गृहादिषु संपत्तियों में अगर ये आसक्ति किंचित मात्र भी रह गई तो निश्चित ही वो अनन्य भक्ति नहीं आ सके। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त होता है वो संग वर्जिता, आसक्त रहित हो जाता है। स्त्री पुत्र धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में उसका स्नेह ही समाप्त हो जाता है। बर्ताव करेगा, व्यवहार सब करेगा जैसे सब करते हैं, देखकर कोई समझ नहीं सकता, लेकिन अंदर से वो जानता रहता है कि ये सब केवल व्यवहार के लिए एक नाते बने हुए हैं, कोई साथ चलने वाला नहीं है। और साथ में रहने वाला तो एकमात्र वही जो अनंत काल से, अनादिकाल से साथ चल रहा है, वही है परमात्मा, मेरा सखा है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। ये तो सब शरीर के नाते हैं, शरीर के सब संबंधों से संबंध है। ये क्षणिक थोड़े दिन का क्षणभंगुर शरीर के साथ नाते कुछ दिन के लिए हैं, इसलिए उनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, संग वर्जित हो जाना चाहिए। कहा और कैसा हो, तो कहा सर्वभूतेषु निर्वैरः, बहुत बड़ी बात कही। कहा संपूर्ण भूत प्राणियों में निर्वैर हो जाए, वैर रहित हो जाए, वैर भाव से रहित। ये वैर भाव से रहित होने के लिए क्या आवश्यक है, तो सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने से। उस व्यक्ति का कोई अगर अपराध भी करता है तब भी उससे वैर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है तो परमात्मा भी है। तो जब वो शत्रुओं से भी वैर नहीं रखता तो मित्रों की बात ही क्या है। इसीलिए कहा है कि भगवान राम ने ऐसा कुछ किया कि बैरी उजास बड़ाई करही, तो शत्रु भी भगवान राम की बड़ाई करते थे कि इनका ये स्वभाव तो बहुत अच्छा है। तो निर्वैर होना चाहिए। और किसमें निर्वैर होगा, सर्वभूतेषु, किसी प्राणी से वो हमारा शत्रु है ऐसा नहीं मानना चाहिए। सारे प्राणियों में वैर रहित हो जाए तो सह माम एति, ऐसा जो अनन्य भक्ति वाला पुरुष है, माम एति, मुझको ही प्राप्त हो जाता है। अभी बात थी कि कौन उस भगवान के उस चतुर्भुज रूप को देख सकता है जी। तो भगवान ने कह दिया कि मेरे उस चतुर्भुज रूप को देखने के लिए भक्ति पूर्वक जो इस प्रकार से अनन्य भाव से मेरा भजन करेगा वो मुझे देखेगा भी और तत्व से जानेगा और मुझ में प्रवेश भी कर जाएगा। तो कहा कि अच्छा अनन्य भक्ति क्या है, तो बता दिया कि अर्जुन जो मत कर्म कृत है, केवल मेरे लिए ही सब कुछ कर रहा है, मत परम है, मेरी गति है, मेरा आश्रय है, मुझे छोड़कर और किसी को अपना कुछ भी नहीं मानता, और मेरा भक्त भी है, मेरा ही सतत भजन कर रहा है, साथ में संग वर्जित है, किसी में भी उसकी रंच मात्र भी आसक्ति नहीं है। वो सारे लोगों को, संपूर्ण जगत को व्यवहार के रूप में व्यवहार करता है, पर सबसे आसक्ति रहित हो चुका है। संपूर्ण प्राणियों में वैर भावना उसके मिट गई है। तो जब संपूर्ण प्राणियों से वैर हट जाता है, वैर रहित व्यक्ति हो जाता है, तो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है। और अहिंसा में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, अहिंसायाम प्रतिष्ठितो कहा प्राणिनाम वैरत्यागः, ये योग सूत्र है, योग दर्शन का है। इसमें पतंजलि कहते हैं कि जो लोग अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनके सामने आने वाले जो दूसरे अन्य प्राणी जो आपस में लड़ते हैं, जैसे नेवला और सांप, ये कोई किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर दोनों सामने यदि हो जाए तो युद्ध कर लेते हैं और कोई एक ही बचता है, एक का प्राण चला जाता है। तो इनका वैर जन्मजात वैर है, नैसर्गिक वैर है। लेकिन यह भी अगर किसी ऐसे महापुरुष के पास जो निर्वैर हो चुका है, संपूर्ण प्राणियों में वैर रहित है, उसके अगर सामीप्य में आ जाए तो ये आपस में वैर त्याग कर देते हैं। इसीलिए देखिए कहा कि जब भगवान राम ने राज्याभिषेक हुआ, राम राज आया, तो वैरुन कर का हुसन को राम प्रताप विषमता कोई, वैरुन कर का हुसन कोई राम प्रताप विषमता कोई। और यही तक कह दिया कि वो चल ही एक संग गज पंचानन, एक घाट पर हाथी और शेर जल पान करते हैं, पानी पीते हैं, तो न तो अजा और सिंह का वैर भी नहीं रहा। तो निर्वैर जब हो जाए, सर्वभूतेषु निर्वैरः, संपूर्ण प्राणियों में वैर रहित हो जाता है, शत्रुता से रहित हो जाता है, ऐसा भक्तिमान पुरुष जो है सह माम एति, वही मुझे एति माने प्राप्त करता है अथवा मुझे देख पाता है, मेरा चतुर्भुज रूप उसको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। तो इस श्लोक के साथ यह अध्याय भी पूर्ण होता है। और जैसा कि पूर्ण
पूर्व वाले सारे अध्यायों में कहा गया कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, इसमें कहा कि विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोध्याय। तो ये विश्वरूप दर्शन नामक योग था। यह भी भगवत गीता का जो उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या है। उपनिषद का अर्थ ही है कि जहाँ अज्ञान का क्षरण हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता, अवसन्न हो जाता है। सदली गति विसरण अवसाधनेषु, तो विसरण हो जाता है और सदली ज्ञान भी हो जाता है। तो इसमें तत्व का बोध होता है। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता में जहाँ अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन हुआ, भले ही इस विश्वरूप का दर्शन अर्जुन को ही हुआ हो, पर अर्जुन ने जो विश्वरूप में देखा था, जैसा वर्णन किया है, भगवान के सामने स्तुति की है, जो भगवान की इस स्तुति को, अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति को नित्य पारायण करता है, वह भी अधिकारी बन जाता है भगवान के उस विश्वरूप दर्शन का। तो इस प्रकार यह अध्याय पूर्ण हो जाता है। 12वें अध्याय में भगवान का कौन सा रूप, भगवान के 2 रूप भक्तों में विशेष प्रसिद्ध हैं, एक साकार और दूसरा निराकार। दोनों प्रकार की उपासना भक्तजन करते हैं। तो भगवान की इस उपासना में साकार उपासना या निराकार उपासना, इसमें श्रेष्ठ कौन है, इसको जानने के लिए अर्जुन सबसे पहले प्रश्न करते हैं। तो भगवान का जो सगुण स्वरूप है उसकी उपासना ही श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कृष्ण ने आगे समझाया इसी अध्याय में अर्जुन को। और निराकार ब्रह्म के स्वरूप का भी कथन किया है। उस निराकार स्वरूप की उपासना से भगवत प्राप्ति होती है, पर निराकार और साकार में भगवान ने साकार जो सगुण स्वरूप है भगवान का, उसकी महत्ता को प्रतिपादित किया। पुनः भक्तों का शीघ्र उद्धार करने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा किया है, ध्यान करने से कैसे भगवान की प्राप्ति होती है, अभ्यास योग से कैसे प्राप्ति होती है। और जैसे भागवत पुराण में जैसा कि वर्णन है कि एक भागवत धर्म होता है, उसका 11वें स्कंद में वर्णन आता है। तो इस 12वें अध्याय में एक प्रकार से भगवान के लिए ही सारे कर्म करने की बात कही गई, भगवान कृष्ण ने ही कहा है। और सारे कर्मों के फल का त्याग करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर सर्व कर्म फल त्याग की प्रशंसा करते हुए जो भगवत भक्त हैं उनके लिए कुछ लक्षणों का भी जिक्र भगवान कृष्ण ने किया है। और अंत में कैसे किस प्रकार से जीवन जीता हुआ भक्त भगवान के सगुण रूप का सेवन करता हुआ परम गति को प्राप्त कर लेता है, इस 12वें अध्याय में जिसको भक्ति योग नाम दिया है की चर्चा की गई है। आरंभ जो होता है वो अर्जुन के वाच से ही है। और अर्जुन को प्रश्न करने का अवसर इसलिए बन गया कि जो 11वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। तो उसमें भगवान ने 3 बातें कही अपने लिए और कहा संसारिक जीवों के लिए कि 2 बात, भक्तों के लिए 2 बात कही थी और 3 बात अपने लिए कहा था। पहली बात तो कहा था कि मत कर्म कृत, जो कुछ करे वो मेरे निमित्त से करे, मुझे अर्पित करके करे। मत परम भी कहा था कि वह मेरा आश्रय ले ले, मेरी गति हो जाए। और तीसरा मद भक्त, मेरा भक्त हो। तो जब ये बात भगवान ने अपने लिए कहा, उसी समय 2 बातें और जो भक्तों के लिए कहा था कि निर्वैरः कहा हो सर्वभूतेषु, और दूसरा संग वर्जितः कहा था आसक्ति रहित हो जाए, वैर रहित हो जाए। तो ये बात जो भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में कहा, उसी से अर्जुन को अवसर बना। तो वो प्रश्न करता है। अर्जुन का जो प्रश्न होता है जब संशय की स्थिति आती है तभी प्रश्न करते हैं। जैसे वहाँ सबसे पहले 3रे अध्याय में कहता है कि भगवान आपकी बात से मेरा मन दुविधा में पड़ रहा है, क्योंकि आप जो बोलते हैं व्यामिश्रेण वो वाक्य न बुद्धि मोहिसी में, आप जब व्यामिश्र वाक्य बोलते हैं, मिश्रित वाक्य, तो मेरी बुद्धि मोहित सी हो जाती है। तो आप कोई एक वचन कहिए। ऐसे ही जब कहीं भी कोई विषय ऐसा उपस्थित हो जाता है जिसमें दोनों की प्रशंसा रहती है तो अर्जुन को संशय होता है। भगवान ने इस 11वें अध्याय के अंत में जो कहा कि जो साकार रूप है भगवान का वह भी और निराकार रूप भी, तो दोनों भगवान का के रूपों की जो साधना करता है उन्हें प्राप्त करता है। तो अर्जुन को लगता है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन कह रहे हैं
एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, ए माने जो, भक्ता माने जो भक्तजन हैं, भक्तगण हैं। कैसे भक्त? अनन्य प्रेमी, अनन्य गति वाले, जिनको अन्य किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, ऐसे अनन्य भक्त जो हैं। एवं माने इस प्रकार से, सतत युक्ता, सतत युक्ता माने निरंतर, युक्ता माने युक्त होते हुए, माने हमेशा आपके भजन में ध्यान में लगे हुए। त्वाम माने आपको, आप यहाँ भगवान के लिए त्वाम प्रयोग कर रहे हैं। भगवान आपके पर्युपासते, उपासना करते हैं। और किस रूप की उपासना करते हैं? तो उनका, अर्जुन का अभिप्राय है कि सगुण रूप परमेश्वर का भजन करते हैं और श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं। च और ये अक्षरम अव्यक्तम अपि, दूसरे लोग हैं जो अक्षरम माने अविनाशी सच्चिदानंद रूप, अव्यक्तम माने निराकार को, अव्यक्त माने जो प्रकट नहीं है, व्यक्त माने जो प्रकट होता है। तो जो कारणावस्था है वही अव्यक्त है, और कार्यावस्था जो है वो व्यक्त है। तो कहा आपका जो ये अक्षर रूप अव्यक्त है, निराकार रूप है, उसकी भी दूसरे लोग उपासना करते हैं। अपि माने वही उपासना करते हैं। तो तेसा माने इन दोनों में, जो एक सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं और दूसरा अव्यक्त अक्षर रूप की माने निराकार रूप की उपासना करते हैं, उन दोनों भक्तों में पूछा कि योग वित्तमा के, वो के माने कौन है जो योग वित्तम है। योग वित्तम माने योगविद, योग को जानने वाला। तो वित्त, वित्तर और वित्तम, तो कहा कि सर्वश्रेष्ठ जो योग वेत्ता कहा जाए, जिसे हम सर्वश्रेष्ठ योग वेत्ता कहें, इन दोनों में कौन है? निराकार की उपासना वाला अथवा सगुण साकार की उपासना वाला। तो दो स्वरूप भगवान का है, एक को हम निर्गुण रूप कहते हैं, दूसरे को सगुण रूप कहते हैं। और निर्गुण रूप कहीं दिखाई पड़ता है या ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत उसी को होता है जो भक्ति करता है, जो भजन करता है। जो भजन नहीं करेगा, जो भक्ति से बिल्कुल विरत है, उसको, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं है, चाहे सगुण रूप हो चाहे निर्गुण हो, तो वो तो सब में समान रूप है। वो जो भक्त हैं, भक्तों के सामने दुविधा आती है कि हम निराकार रूप की उपासना करें या साकार रूप की। तो इसमें बहुत विचार किए गए हैं, उपनिषदों में भी विचार खूब है, वेद में भी है, श्रुति के साथ साथ स्मृतियों में कहीं कहीं यत्र तत्र संकेत मिलते हैं। पुराणों ने तो साकार रूप का ही वर्णन किया। कारण यह है कि भगवान के अवतार होते हैं, अवतार तो साकार का ही होगा। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है, विशेष करके उपनिषदों में अथवा कह ले कि श्रुति मार्ग में, तो वहाँ निराकार रूप की भी खूब चर्चाएं हैं। भगवान का निराकार माने निर्गुण रूप। और आप देखेंगे कि भक्त कवियों में बहुत ऐसे भक्त हुए जो निर्गुण पंथी कहे गए, निर्गुण की उपासना करते हुए गति को प्राप्त हुए। तो ये प्रश्न अभी इसलिए उपस्थित हो गया कि भगवान का जब विराट रूप देखा, विश्वरूप अर्जुन ने देखा, और भगवान ने प्रशंसा भी कर दिया कि ऐसे जो मेरा इस स्वरूप को देखना चाहता है या जो देख लिया, वो मुझ में प्रविष्ट भी हो जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरा हो जाता है, मेरी गति प्राप्त करता है इत्यादि। तो जब भगवान का विराट रूप और एक साकार रूप, जिसमें भगवान कृष्ण के रूप में 2 भुजा वाले या 4 भुजा वाले प्रकट रूप में हैं, तो इसमें से साकार रूप है और एक है जब विराट हो जाते हैं तो भगवान का दर्शन नहीं बल्कि विराट इस जगत का दर्शन होने लगता है, वो भगवान में ही समाहित होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो प्रश्न ये उपस्थित हुआ है, इसमें जो व्याख्याकार हैं, चाहे वो रामानुज हों या शंकराचार्य के उपासक हैं, जिसमें मधुसूदन सरस्वती प्रधान हैं, और उनके अनुयायी भगवान शंकराचार्य के, वो कहते हैं कि यहाँ भगवान का द्विभुज रूप जो कृष्ण के रूप में है, उसी की उपासना की बात अर्जुन पूछ रहे हैं। लेकिन रामानुज संप्रदाय के लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ अर्जुन ने चूँकि कह दिया था कि हम वो रूप देखना चाहते, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो हो विश्वमूर्ते, तो चतुर्भुज रूप वाले भगवान कृष्ण की उपासना। अन्य कई टीकाकारों ने, जिसमें एक जयदयाल गोविंदका जी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भगवान जब द्विभुज रूप में रहेंगे
तो मानव ही है ऐसा भ्रम हो जाता है। इसलिए भक्त के लिए तो चतुर्भुज ही भगवान जब हों तो विशेष रूप से उनके भगवान की स्थिति बराबर समझ में आती रहती है, भगवान से जीव विमुख नहीं होता। तो चतुर्भुज रूप की उपासना की बात यहाँ कही गई। लेकिन साकार और निराकार रूप में भगवान का जो निराकार रूप है वह नेत्रों से उसका कोई अभिप्राय नहीं, क्योंकि वो दृष्टिगोचर नहीं होता, वो हृदय का विषय बनता है। लेकिन जो साकार रूप भगवान का है वो हृदय से बाहर प्रकट होता है, वो नेत्रों का विषय बनता है। नेत्र ही साकार रूप देखना तो नेत्रों का काम है, निराकार का तो कोई रूप नहीं होता। रूप, नाम और आकृति यही तीन है, इनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जिसको हम रूप कहते हैं, कोई एक आकृति होगी, एक रूप होगा, उसका नाम होगा, बस इतना ही है। तो ये साकार रूप है भगवान का। तो साकार रूप की उपासना और निराकार रूप की उपासना, माने सगुण रूप की उपासना और निर्गुण रूप की उपासना दोनों श्रेष्ठ हैं। दोनों में बस अंतर ये है कि एक जो निर्गुण जिसे हम कहते हैं, निराकार कहते हैं, ये है कारणावस्था। कारण जो है वो अव्यक्त रहता है, प्रकट नहीं होता। और कार्यावस्था जो है ब्रह्म की वह प्रकट होगी, वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, व्यक्त होगा। तो इसीलिए यहाँ अर्जुन को जो भ्रम हुआ, भ्रम ये हुआ कि जब आपके दो स्वरूप है, एक निराकार रूप है, एक साकार रूप है, तो इन दोनों में किस रूप की आराधना किया जाए और जो आपका सर्वश्रेष्ठ रूप होता हो, निराकार अथवा साकार हो, हमको आप बताइए। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि तेसाम के योग वित्तमा, तेसाम माने उन दोनों में है कि माने कौन ऐसा है जो योग वित्तम है, माने सर्वश्रेष्ठ योग विद है। तो कौन दो रूप का, एक तो वह है जो सतत युक्ता भक्ता त्वाम पर्युपासते। सतत युक्ता माने निरंतर जिस रूप की, साकार रूप की भक्त लोग उपासना कर रहे हैं। और दूसरा स्वरूप आपका कौन है, तो कहा कि अव्यक्त अक्षरम चापी, एक अव्यक्त अक्षर रूप में है। तो अव्यक्त अक्षर जो है वह अक्षर भी है और अव्यक्त भी है, माने निराकार रूप। तो इसके भी साधक हैं, इसके भी उपासक हैं, आप इस रूप में भी मिलते हैं, इसकी भी बड़ी प्रशंसा शास्त्रों में है। आपने अभी कह ही दिया कुछ पूर्व में 11वें अध्याय में भगवान ने कह दिया था कि भक्त्या तो अन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। ज्ञातुम द्रष्टुम, ज्ञातुम मन ज्ञान करना, द्रष्टुम देखना, और तत्वेन प्रवेष्टुम तत्वपूर्वक प्रवेश करना। तो इस रूप में अब अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हो गया कि जब आप कह ही रहे हैं कि आपको लोग जान सकते हैं, मन और ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद होगा, निराकार रूप हुआ, प्रवेष्टुम अगर हो रहा है तो कहाँ प्रवेश करेगा, निराकार की तो कोई आकृति नहीं है। तब पूछा कि अच्छा आप ये बता दें, हे भगवान, ये माने जो भक्ता भक्तजन अनन्य प्रेमी भक्तजन आपके एवं इस प्रकार माने पूर्वोक्त तो पहले से जो कहा गया उसमें सतत युक्ता माने निरंतर आपके भजन में, आपके ध्यान में, आपके गुणानुवाद में लगे रहते हैं। और लग करके क्या करते हैं, त्वाम पर्युपासते, सगुण रूप में आपकी उपासना करते हैं। और उपासना ही नहीं करते, अतिश्रेष्ठ भाव से आपकी उपासना करते हैं। और दूसरे लोग कौन हैं, च मने और ए जो लोग अक्षरम अविनाशी सच्चिदानंद घन अव्यक्तम निराकार परमात्मा को भी उपासते, उपासना करते हैं। कहा कि तेसाम, उन दोनों में, अर्थात निराकार निर्गुण और साकार सगुण, इन दोनों में तेसाम के योग वित्तमा, वो कौन है जो सर्वश्रेष्ठ हैं, माने दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन स्वरूप है जिसकी उपासना करने से परम फल प्राप्त होता हो, जिसमें आप प्राप्त हो जाते हो, वह कौन सा आपका स्वरूप है, इसको आप में समझाइए। ऐसा अर्जुन ने यहाँ प्रश्न कर लिया। पुनः अगले श्लोक में, श्लोक के पूर्व में ही श्री भगवान उवाच, ने भगवान बोले। इस प्रकार जब अर्जुन का प्रश्न हो गया तो अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कहा कि हे अर्जुन, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता। भगवान ने कहा कि मयि आवेश्य मनो में ए माम नित्ययुक्ता उपासते, अर्थ हुआ मई माने मुझ में, मई सप्तमी विभक्ति वचन, मुझ में, मेरे में, मनः आवेश्य
जो मन को आवेश माने रख करके, आवेश माने एकाग्र करके, आवेश माने प्रवेश करके, कुछ भी अर्थ कर ले, विष धातु है, विष प्रवेशनी धातु, और आंग उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, तो आसवंतात माने चतुर्दिक सभी ओर से विष माने प्रवेश कर जाते हैं। तो मुझ में जो अपने मन को एकाग्र करके नित्य युक्ता माने निरंतर भजन में या ध्यान में लगे हुए, और ये परया श्रद्धया उपेता, ये माने और जो भक्तजन, परया माने परम अतिश्रेष्ठ, अतिशय श्रेष्ठ, श्रद्धया माने श्रद्धा से, उपेता युक्त हुए, माम उपासते मेरी उपासना करते हैं, या माम का अर्थ मुझ सगुण रूप। तो जब माम कहेंगे भगवान श्री कृष्ण तो वो सगुण रूप को ही कहेंगे, क्योंकि वो स्वयं बोल रहे हैं और सगुण रूप में होकर के कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का रूप तो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष जो नेत्रों से देखा जा रहा है तो वह तो साकार रूप ही है। इसलिए जब माम कह रहे हैं तो इसका अर्थ है माम माने मुझ सगुण रूप परमेश्वर को उपासते माने भजते हैं, उपासना करते हैं। कहा ते वे मैं युक्त तमामताह, मेरे को मुझको युक्त तमा, योगी में युक्त माने योगी, और तम माने श्रेष्ठ माने अत्यंत उत्तम योगी, मताह, मताह माने मान्य है, अथवा ये भी कहें कि भगवान करें मेरे मत से, अगर भगवान का ही मत कोई ले, क्योंकि ये बड़ी विडम्बना है कि हमारे इस देश में ही नहीं सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में भी हो सकता है, दो मत चल गए, एक निराकार को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके लोग आग्रह करते रहे, और बाद के दिनों में जो ये आर्य समाज की परंपरा चल पड़ी, जिसमें स्वामी दयानंद जी इसके संस्थापक हैं, तो उन्होंने तो साफ ही कहा कि साकार कोई रूप नहीं हो, निराकार ही, परमात्मा का भजन निराकार रूप में ही करना चाहिए, और ये वेदों को यही मान्य है। कई ऐसे प्रसंगों को रख करके इस पर खूब तर्क वितर्क होते रहे, और ये कहें कि लगभग 150-200 वर्षों तक इस पर बड़ा विवाद चलता रहा कि निराकार की उपासना श्रेष्ठ है कि साकार की है। और वेदों का प्रामाण्य रखते हुए स्वामी दयानंद जी और उनके अनुयायी यही कहते रहे कि नहीं, निराकार ही श्रेष्ठ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, साकार कोई रूप परमात्मा का होता नहीं। वेद के एक मंत्र को रखते हैं जिसमें कहा कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती, तो तस्य उसकी प्रतिमा नहीं है, इस पर बहुत ही विचार हुए, बड़े शास्त्रार्थ हुए। प्रतिमा का अर्थ प्रतिमान भी हो सकता है, अद्वितीयता उसका अर्थ है कि परमात्मा का स्वरूप कोई बना नहीं सकता, कोई वैसा हो नहीं सकता, वो अद्वितीय है जी। तो बस कथन इतना ही है कि निराकार और साकार को लेकर के आदिकाल से ही इस पर विवाद और चर्चाएं होती रही। गीता में तो साफ ही कह दिया, एकांशेन स्थितो जगत, इस जगत में मैं अपने एक अंश से ही व्याप्त हूँ। बहुत ऐसे प्रसंग आएंगे जहाँ बातें तो उस पक्ष में भी आती हैं, पर निराकार और साकार का विवाद बना रहा। तो ये अच्छा अवसर था जहाँ अर्जुन ने प्रश्न उपस्थापित कर दिया कि आप क्या कहेंगे। तो भगवान कृष्ण ने वही बात कही जो अर्जुन को प्रिय है, और जो बहुत सारे सनातन मतावलंबी वैदिक मतानुयायी मानते हैं, वो यही है। भगवान ने कह भी दिया कि मता माने ये मेरा मत है, अथवा ये मुझे मान्य है। क्या? वो लोग जो मैं युक्त तमा, मैं माने मुझ, माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को उपासते भजते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि निराकार का जो भजन करेगा। अच्छा, ये बात भी तय है कि भगवान निराकार भी है, साकार भी है, और निराकार साकार से ऊपर भी है। वो सगुण भी है, निर्गुण भी है, और निर्गुण सगुण दोनों से श्रेष्ठ है, दोनों से ऊपर है। तो जो अनिर्वचनीय है, जो वाणी का विषय नहीं हो सकता, तो उसके लिए यही कहना कि निराकारी ही अथवा साकारी ही भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये प्रश्न यही आ गया अर्जुन का कि नहीं तुम बताइए, वो तीसरा तो कुछ पूछ नहीं रहा है, वो कहता इन दो में आप हमको ये सिद्ध करिए, बताइए कि मैं किस रूप की आराधना करूं। तब भगवान ने कहा कि मैया वेश मनो ईमाम नित्य युक्ता उपासते। मई बने मेरे में, मुझ में अपने मन को रख करके, तो भगवान में ही मन को रखना चाहिए। जिसने भगवान में अपना मन रख दिया, निश्चित ही अब उसके द्वारा जो कर्तृत्व हो रहा है, कर्म हो रहे हैं, उसका फल वो कभी भोगने के लिए बाध्य नहीं होगा। कर्म उसका पीछा नहीं करेगा, उसका अनुयायी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना मन तो कहाँ रखा? भगवान में। इसलिए भगवान कहते मई मन आवेश्य,
मुझ में अपने मन को जिसने रख दिया, एकाग्र कर लिया, और ऐसा करके क्या कर रहा है, नित्य युक्ता, नित्य माने निरंतर मेरे भजन में अथवा ध्यान में अथवा मेरे स्वरूप के चिंतन में ही लगा हुआ है। तो ये परया श्रद्धया उपेता, एक बहुत बढ़िया बात कही, परया श्रद्धया उपेता। देखिए भक्ति जो है उसका मूल श्रद्धा ही है। अगर श्रद्धा निकल जाएगी तो भक्ति समाप्त हो जाएगी। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, धर्म की जो वृत्ति है वो श्रद्धा है, और श्रद्धा जो है यह भक्ति का रीढ़ है, कहिए ये मूल है। इसी श्रद्धा से ही भक्ति बनती है। श्रद्धाहीन, श्रद्धा रहित को भक्ति हो ही नहीं सकती, वो कर ही नहीं सकता है। तो भगवान ने कह दिया, साफ कर दिया कि ये परया श्रद्धया उपेता, जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के माम उपासते, मुझ सगुण रूप की उपासना करते हैं। कृष्ण रूप की उपासना ही अर्थ नहीं है, वहाँ अर्थ यही है, वो संकेत कर रहे हैं कि चाहे वो तो राम के रूप में उपासना करें, कृष्ण के रूप में करें, विष्णु के रूप में करें, शिव के रूप में करें, किसी भी रूप में करें, देवी के भी रूप में करें, तो वो भगवान की ही उपासना होती है। भगवान करें लेकिन वो सगुण रूप में, मुझ सगुण रूप परमेश्वर को उपासते बजते हैं। ते वे लोग, वे भक्तजन में युक्त तमामता, मेरे मत से अथवा मुझे योगियों में अत्यधिक श्रेष्ठ, अति उत्तम योगी मैं उन्हें मानता हूँ। माने वही सर्वश्रेष्ठ हैं, ये भगवान ने पहले ही श्लोक में बता दिया। मैंने दूसरे श्लोक में बताया, पहली जो बात बताई अर्जुन को कि आपके प्रश्न के अनुसार मेरा मत तो यही है कि मेरा जो सगुण स्वरूप है वह, अच्छा सगुण रूप जो है वह निश्चित ही उनके लिए जो देहाभिमानी है, देह का जो अभिमान रखते हैं, उनसे निराकार रूप की उपासना हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब वो देह में अभिमान करेंगे तब वाला निराकार को क्या मानेंगे। तो जो देह से हट गए हैं, देहातिरिक्त, देह में रह करके भी इससे बिल्कुल वो स्थिति जो कहा कि भगवान बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, करे बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावड़ जोगी। और देखिए ये जो स्वरूप है भगवान का, एक प्रकार से निराकार रूप है, क्योंकि भगवान दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, बिनु पग चलई लेकिन चल रहे हैं, बिना पैर के चल रहे हैं, बिनु पग सुनई बिनु काना, कान नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सब सुन रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम परस्पर बात तो रही हो भगवान से, वो अतिरिक्त हो रही, भगवान न जान पा रहे, भगवान सब सुन रहे हैं, कान तो नहीं दिखाई देता पर भगवान सुन रहे हैं। ऐसे कर बिनु कर्म करे विधि नाना, अनेक प्रकार के कर्म भी संपादित हो रहे हैं लेकिन हाथ नहीं है। आनंद रहित मुख तो नहीं है पर सकल रस होगी, संपूर्ण रसों की भोक्ता। और बिनुवाणी वक्तावड़ योगी, वक्ता है मुख नहीं है, वाणी नहीं निकल रही, बहुत बड़े वक्ता। तन बिनु परस, शरीर नहीं है लेकिन स्पर्श भी कर रहे हैं। और नयन बिनु देखा, नेत्र नहीं है देख सब कुछ रहे हैं। ग्रही घ्राण बिनु वास शेषा, नाक के बिना संपूर्ण जो भी सुगंध है उसको ग्रहण कर रहे हैं। अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। तो उनकी जो करणी है अलौकिक है, लौकिक नहीं है। लौकिक भगवान जो दिखाई पड़ेंगे वो तो निश्चित ही सगुण रूप में, साकार रूप में दिखाई पड़ेंगे। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मेरा जो ये स्वरूप है सगुण साकार रूप, अब वह कृष्ण के रूप में ही नहीं, यहाँ तो कृष्ण रूप में बोल रहे हैं सो बात तो ठीक है, पर यहाँ संकेत दे रहे हैं कि जब जब मैं सगुण रूप में अवतरित होता हूँ तो भक्तों के भाव के अनुसार भगवान बहुत बार प्रकट हो जाते हैं, जैसा भक्त भाव रखता है। अब प्रहलाद के सामने जिस रूप में प्रकट होते हैं, ध्रुव के सामने जिस रूप में प्रकट होते हैं, अथवा जो भी भक्त जिस रूप में उनको, जिस आकृति में, जिस स्वरूप में, जिस प्रकार का ध्यान चिंतन करके बुलाता है, पुकारता है, भगवान उस रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो वह जो स्वरूप प्रकट होने का है वही है भगवान का सगुण रूप, साकार रूप। भगवान कह रहे हैं यह जो साकार रूप है इसका जो चिंतन मनन करता है, जो भजन करता है अनन्य भाव से, मन मुझ में रख देता है और परम श्रद्धा के साथ बुद्धि जिसकी श्रद्धा युक्त हो जाती है और वह मेरे इस सगुण रूप की उपासना करता है, निश्चित ही वह योगी, वह साधक मेरी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है माने निश्चित ही वह, जो आपने प्रश्न किया कि निराकार और साकार में कौन श्रेष्ठ, तो साकार रूप ही श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने ये कहा। पुनः अगले श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते
सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। भगवान ने कहा और ये माने जो अक्षर त्वक्षर मनिर्देश्य, त्वक्षर अक्षर कहते हैं जैसे अ लिखा गया क ख लिखा गया, ये भी एक अक्षर है, लेकिन यह जो अक्षर है ये इसकी उपासना की बात नहीं है, क्योंकि क ख या अ आदि की उपासना में केवल अक्षर की उपासना नहीं बल्कि मंत्र रूप में, जो पहले भी कहा कि ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, ओम जो एक प्रकार का है जिसका चिंतन करता हुआ व्यक्ति प्राण छोड़ता है तो वह मेरे धाम को चला जाता है। वो अंतकाले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जहाँ ये कहा है कि व्याहरण माम अनुस्मरण ओम इति, तो ओम की ही बात कही, वो अक्षर का अभिप्राय वहाँ है, लेकिन यहाँ का ये तो अक्षर निर्देश्य अव्यक्तम पर्युपासते, तो अव्यक्तम मन निराकार अविनाशी और अक्षर मने वही अक्षर अर्थात मंत्र रूप में। देखें भक्त जब दुविधा में पड़ जाते हैं तो उनकी साधना सब नष्ट हो जाती है। श्रद्धा ही होनी चाहिए, श्रद्धा तो मूल है, पहले भी श्लोक में आ गया। और श्रद्धा क्या होती है कि गुरु में कौन गुरु बड़ा कौन छोटा इसका विचार नहीं रह जाता। इष्ट में कौन इष्ट बड़ा है कौन छोटा है फिर ये विचार नहीं होता। मंत्र कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो पंचाक्षर है, अच्छा ये द्वादशाक्षर ज़्यादा बड़ा होगा, अष्टाक्षर है तो क्या कहना है, ऐसा कुछ नहीं। मंत्र सब समान होते हैं, किसी मंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी कहना पड़ा कि को बड़ छोट कहते अपराधु, तो न तो गुरु में कोई बड़ा होता है न छोटा होता है, बस अपनी श्रद्धा कितनी जबरदस्त श्रद्धा है, बस वह श्रद्धा व्यक्ति की फलीभूत हो जाती है। गुरु में अगर कुछ किसी प्रकार की कमी भी है पर भक्त में अगर श्रद्धा भक्ति है तो निश्चित ही उसकी मनोकामना पूर्ण होती, ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो मंत्र गुरु ने दे दिया यही है गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र। अब दूसरे लोग कहें कि नहीं नहीं अरे वो तो आपने देवी का कहाँ मंत्र ले लिया, अच्छा सूर्य का कहाँ लिया, गणेश का कहाँ लिया, ये सब मंत्र बेकार, चलिए हम परब्रह्म का मंत्र दिलवाते हैं, परब्रह्म बड़ा होता है, विष्णु बड़ा होता है। और उनकी बातों में आकर दूसरे लोग जो अपना इतने दिन की साधना में मंत्र जपा है अगर छोड़ करके दूसरे मंत्रों का आश्रय लिया, दूसरे गुरुओं के कहने से कुछ बदल दिया तो उनकी सारी साधना व्यर्थ चली जाती है। तो यही बात भगवान ने यहाँ बता दिया कि देखिए न कभी ये समझिए कि गुरु बड़ा है, बड़ा छोटा कुछ नहीं, गुरु तो सब गुरु तत्व है, अंततः मुझे ही प्राप्त होगा। सारे मंत्र अक्षर ही तो परमात्मा है ना भाई, एक एक अक्षर परमात्मा है, तो जब वही परमात्मा ही है तो मंत्र तो सब उसी का है, उससे भिन्न क्या हो सकता है। इष्ट मंत्र और गुरु तीनों में इतनी श्रद्धा हो कि जो भी हमारे गुरु हैं ये सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ही है। मंत्र हमारा जो है ये किसी से कम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और तीसरा ये भी करना चाहिए कि यह जो हमारा इष्ट है चाहे जिस रूप में आप देख रहे हों, इष्ट अगर किसी ने कह दिया कि आप भैरव जी की उपासना करिए, आप जो है हनुमान जी की करिए, आप उपासना करिए काली की, तो वो भी सर्वश्रेष्ठ ही है। उसी में अगर श्रद्धा हो जाए तो वह श्रद्धा ही फलीभूत हो जाती है। तो कहा कि जो लोग ये माने जो और तू माने और पहले कह दिया ए तू अक्षर अनिर्देश्य, तू माने और ए माने जो अक्षर का अर्थ हुआ सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, और वो कैसा है अविनाशी, और अव्यक्तम अव्यक्त का अर्थ है निराकार। परि उपासते इसकी उपासना भाव से ध्यान करते हैं, निरंतर एक ही भाव से ध्यान कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, तो वो क्या होते हैं सर्वत्र गम चिंत्यम च। सर्वत्र गम का अर्थ होता है सर्वव्यापी, सर्वत्र गम सर्वव्यापी, और अचिंत्यम, अचिंत्य माने जो जिसका चिंतन न किया जा सके, माने चिंतन से जो परे है, मन बुद्धि से जो परे है। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, जो कूटस्थ है, कूटस्थ का अर्थ होता है सदा एक रस रहे, कूट की भांति। कूट उसको कहते हैं जो साक्षी होता है, कूट कहते हैं जो लोहार या सुनार एक निहाई बनाते हैं और जिसमें वो रख करके पीटते हैं, उसको भी कूट कहते हैं। तो क्या होता है कि जो उस पर पीटा जाता है वो तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन निहाई जो होती है वो आयरन भी कहते हैं कहीं की भाषा में, तो आयरन जो होता है वही कूट है। तो कहा कि ये कूटस्थ है, माने सदा एक रस रहने वाला। अनिर्देश्य, अनिर्देश्य का अर्थ होता है अकथनीय स्वरूप, माने जो निर्देशित न किया जा सके, निर्देश से जो परे है।
अकथनीय स्वरूप जिसका है, और जो सर्वत्रगम माने सर्वव्यापी है, अचिंत्यम जो मन बुद्धि से परे है, तथा ध्रुवम, ध्रुवम माने नित्य है। तो नित्य है इसका अर्थ यही है कि ऐसे परमात्मा की जो उपासना करते हैं, तो इसकी उपासना करने वाले लोग माने निराकार की उपासना करने वाले, उनकी क्या स्थिति होती है, तो इसको अगले वाले श्लोक से पूर्ण करते हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक